नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतव स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। रत्नात्रय का संलेखना समाधि और श्रावक के जो 11 सीढ़ियाँ हैं अर्थात प्रतिमाएँ हैं, उनका उसमें वर्णन है। हम तीसरा अधिकार सामायिक व्रत के बारे में जान रहे थे और कल बताया था कि जो श्रावक है सामायिक करते समय परिसह और उपसर्गों को सहन करे। वैसे तो परिसह उपसर्ग सहन करने वाले तो मुनि आचार्य आदि होते हैं, लेकिन एक श्रावक भी जो है सामायिक मात्र काल में, मुनि तो 24 घंटे ही परिसह और उपसर्ग को सहन करते हैं, लेकिन श्रावक को कहा मात्र सामायिक काल में आप भी परिसहों को और उपसर्गों को सहन करो। उपसर्ग देवों के द्वारा भी हो सकते हैं, उपसर्ग मनुष्यों के द्वारा भी हो सकते हैं, उपसर्ग त्रियंचों के द्वारा भी हो सकते हैं और प्राकृतिक रूप से भी उपसर्ग हो सकते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। परिसह जैसे शीत के उष्ण, डांस, मच्छर आदि, इनके द्वारा जो आपके लिए तकलीफ होती है। देखो, मच्छर कोई उपसर्ग नहीं करता, मक्खी कोई उपसर्ग नहीं करता। त्रियंच, देव और मनुष्य जानबूझ करके आप पर उपसर्ग कर सकते हैं। त्रियंच मतलब 5 इंद्रिय जो जानवर है, जानवर देखे और उसको पूर्व भाव का स्मरण आ जाए और आपसे बैर हो। जैसे सुकमाल मुनि, सुकौशल मुनि की कहानी सुनी है ना, तो उनके ही जीव पूर्व भाव के बन गए त्रियंच और उनको पूर्व का याद आया तो वो भक्षण करने लगे उनका। तो ऐसे ये उपसर्ग हुआ। कोई मनुष्य बैर बसात होकर के अरे ये मुनि बन गया है, ये वही है जिसने मुझे धोखा दिया, ये किया वो किया, कुछ भी हो सकता है और वो उपसर्ग कर दे। देव भी आपके पूर्व भाव के बैर बसात, जैसे कमट देव ने, ठीक है ना, क्या किया, उपसर्ग किया। तो ये जो उपसर्ग है पूर्व भाव के कोई ना कोई आपसे रिलेशन है जिसके कारण वो आपको दुख देते हैं, तो वो कहलाते हैं उपसर्ग। अथवा कोई प्राकृतिक उपसर्ग जो होता है वो कैसे होता है, आपके स्वयं के असाता कर्म की वजह से जो प्रगति है, जैसे पेड़ के टहनी गिर जाना, दीवार गिर जाना, छत गिर जाना और आपका मरण हो जाए, कुछ भी हो जाए सामायिक काल में, तो ये भी जो प्राकृतिक है वो आपके असाता का कर्म है। वैसे तो वो भी असाता का कर्म है जो देवकृत मनुष्यकृत हो रहा है, लेकिन वो सब उनको उपसर्ग की श्रेणी में ले जाएंगे, परिसर की श्रेणी में नहीं। परिसर की श्रेणी में ऐसा है जैसे अब शीत हवा चल रही है, तो शीत हवा आपको उपसर्ग नहीं कर रही, आपको शीत हवा लग रही है, आपको सहन करना है। नहीं सहन करोगे तो आप परिसर सहन नहीं करोगे, तो परिसर सहन नहीं करोगे तो सामायिक में आकुलता व्याकुलता रहेगी, और सहन कर लोगे तो आकुल नहीं रहेगी। गर्मी है, अब गर्मी कोई आप पर उपसर्ग नहीं कर रही, गर्मी तो अपना एक मौसम है। अब उस मौसम में आप विषम होते हो तो सामायिक नहीं होगी, और सम हो जाओगे तो सामायिक हो जाएगी। इसी प्रकार से कीड़े मकोड़े जो भी असंगी जीव हैं, वो आप पर जानबूझ करके उपसर्ग नहीं कर रहे, वो तो उनकी सहज प्रगति है। मच्छर बैठेगा वो काटना है, मक्खी कान में भिनाना है, ठीक है ना। जो काटने वाले जीव हैं वो आके काटेंगे, उनको खाने लायक कुछ चीज़ मिली तो वो उपसर्ग वाली बात नहीं है। उनको अब सहन करना वो आपके लिए परिसहजय है। परिसह जिसको चारों तरफ से सहन किया जाता है वो परिसह है, और उस परिसहों को जो जीत लेता है वो परिसहजय कहलाता है। तो परिसहों को और उपसर्गों को क्या करना, जीतना। कुछ परिसर ऐसे होते हैं जिनको हम स्वयं ही इनवाइट करते हैं। अब आपको गर्मी लग रही है, आप पंखा एसी खोल सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आपने त्याग कर दिया कि नहीं मैं तो पंखा एसी नहीं लूँगा, तो आपने ये दुख स्वयं बुलाया है और इस सहन कर रहे हैं कि मैं इस गर्मी में भी आकुलता व्याकुलता नहीं होऊंगा। ये मेरी साधना है, ये मेरी तपस्या है, ये मेरा सामभाव है, ये मेरी सामायिक है। ऐसी ठंड में आपके पास साधन बहुत हैं। मुनिराज
जो हैं ये ठंड शीत परिचय को स्वयं इनवाइट किया है ना, ठीक है ना, कि भैया जो कोई भी हो जाए मैं साधनों का उपयोग नहीं करूँगा, तो ये मेरा परिचय है। लेकिन आप उपयोग कर लेते हैं इसलिए आपका परिचय नहीं होता। नग्नत्व परिचय, नग्न होना स्वयं कबूल किया है ना कि मैं कपड़े उतार करके नग्न रहूँगा। अब मुझे कोई कुछ कहे, कुछ बोले, कुछ चिढ़ाए, कुछ भी कहे, लेकिन मैं उसमें सामभाव रखूँगा, ये नग्न परिचय है। स्त्री परिचय, कोई स्त्री जो है हाव भाव दिखा करके मेरे को चारित्र से गिराना चाहे, लेकिन फिर भी मैं अपने चारित्र में दृढ़ रहूं, ये मेरा स्त्री परिचय है। तो इस प्रकार से बहुत सारे परिचय होते हैं। अब मच्छरों से बचने के लिए बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। बहुत सारे उपाय लोग कर लेते हैं, कहीं ऑल आउट लगा लेते हैं, कहीं कछुआ छाप लगा लेते हैं, कहीं मच्छरदानी लगा लेते हैं, कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑटोमॉक्स लगा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। तो मैंने दुख को स्वयं इनवाइट किया है कि मैं सहन कर सकूं, कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। दो बातें हैं, एक कांटा लग जाना और एक कांटा स्वयं लगा के देखना कि मैं कितना दर्द सहन कर सकता हूँ। उपसर्ग तो यह है कि कांटा लग जाना, ठीक है ना, और परिचय यह है, कुछ परिचय ऐसे हैं कि कांटा चुभाना, कि मैं अपनी शक्ति, मैं अपनी परीक्षा ले लूँ अपनी आत्मा की कि मैं कितने समता में रह सकता हूँ, कसाय में नहीं जाऊँ, न राग में जाऊँ, न द्वेष में जाऊँ। कितने संकट पीड़ाएं सामने चारों तरफ से प्रतिकूलता आएँ, विषम परिस्थितियाँ आएँ, तब भी मैं अपने चारित्र में दृढ़ रहूँ, अपने साम भाव में, समता भाव में दृढ़ रहूँ। ये मेरा परिचय जीतना हो जाएगा। तो कह रहे हैं श्रावक जो है सामायिक काल में तो सहन कर ले, अन्य काल में तो बहुत मुश्किल बात है। जब दूसरे काल में रहता है, सामायिक काल में नहीं रहता है, तो उसके लिए थोड़े पंखे भी चाहिए, ठंडी भी चाहिए, हर चीज़ का साधन चाहिए। बिना साधनों के रह नहीं पाता है फिर श्रावक वो, ठीक है ना। लेकिन कह रहे हैं भाई कम से कम भले प्राणी सामायिक काल में तो समता रख। मुनिराज तो 24 घंटे रखेंगे, तो सामायिक काल में समता रख। जितने भी कोई परिचय आए, 22 प्रकार के परिचय बताए गए हैं शास्त्रों में, वो 22 प्रकार के कोई से भी परिचय, वैसे 22 प्रकार के परिचय में हैं, तुम्हारे सारे परिचय तो बन ही नहीं सकते। जैसे नग्न परिचय तुम्हारा नहीं बन सकता, बहुत सारे परिचय हैं नहीं बन सकते, लेकिन जितने परिचय तुम्हारे में आते हों कि भैया इन चीज़ों को मैं जीत सकता हूँ, तो उनको जीतना चाहिए। जीतने का मतलब क्या है? अपने आप को विकार युक्त नहीं होने देना, अपने आप को रागी द्वेषी नहीं होने देना। बस ऐसे नहीं सामायिक बैठे हों और गर्मी चल रही थी और एक शीतल झोंका आया, आहा बहुत सुंदर हवा, तो क्या हो गए? सामायिक में आप विषम हो गए, आप रागी हो गए। और आपको जो अनुकूल चीज़ थी वो नहीं मिली, तो उसके लिए आप द्वेषी हो गए। तो बोले द्वेषी भी नहीं होना, ना रागी होना है, ना द्वेषी होना है। इसका नाम है परिचय जीतना, ठीक है। ऐसे ही उपसर्ग काल में आपके अपने भी आकर के उपसर्ग कर सकते हैं, जो अभी आपके परिचित नहीं है लेकिन पूर्व भव के कोई परिचित होंगे, देव, मनुष्य, त्रियंच, वो भी आकर के आपको सामायिक काल में आपकी समता से दृढ़ करना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे, या आपकी साधना को भंग करने या आपको मारने तक में, मृत्यु के घाट उतारने में भी वो अपना अंजाम देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो ऐसे भी उपसर्ग हो सकते हैं। तो बोले उन उपसर्गों को, उन परिश्रमों को जीतना, मतलब उन सब में साम भाव रखना सामायिक है। देखो भैया बता दिया हमको कि आप सबसे पहले मौन रहना, मौन नहीं तोड़ना, चारित्र में दृढ़ रहना, और सामायिक काल में ऐसे उपसर्गों को जीतना तुम्हारी सामायिक कहलाएगी। अब लोग पूछते हैं सामायिक क्या है, सामायिक क्या है? यही तो सामायिक है, यही तो सामायिक है। परिसरों को, उपसर्गों को जीतना, इसी का नाम। कितने भी संकट आ जाएं, कितने भी बड़े से बड़े असाता कर्म उदय में आ जाएं, बड़ी सी बड़ी प्रतिकूलता आ जाए, सामायिक काल में पूरा 3 लोक में भूचाल आ जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने आप में रहूं, अपने स्वभाव में रहूं, अपनी क्षमता और संयम में रहूं, अपनी दृढ़ता में रहूं, और मैं बाहर न जाऊं, इसका नाम क्या है? सामायिक है। अब शिष्य कहता है कि सामायिक में मुझे और क्या ध्यान करना चाहिए?
जैसे मेरी मन की स्थिरता हो, चित्त की चंचलता रुके, तो इसके लिए आगे आचार्य भगवान जो हैं 104 नंबर का श्लोक बता रहे हैं। आइए सबसे पहले अपन ये इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर अर्थ को समझते हैं। असरण मशुभ मनित्यम, असरण मशुभ मनित्यम, दुख मनात्म मान मावसामी भवम, दुख मनात्म मान मावसामी भवम, मोक्षस तद विपरीतात मेति, तद विपरीतात मेति, ध्यायन्तु ध्यायन्तु सामयिके सामयिके, असरणमशुभ मनित्यं, दुःखमनात्ममान मावसामि भवं, मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। ये उच्चारण हुआ। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। सामयिके, सामायिक में अशरणम अशरण रूप, अशुभ अशुभ रूप, अनित्यम अनित्य रूप, दुखम दुख रूप और अनात्मानम अनात्म स्वरूप भवम संसार में आवसामी निवास करता हूँ और मोक्षा मोक्षे तद विपरीत आत्मा उससे विपरीत स्वरूप वाला है। इति इस प्रकार ध्यायन्तु विचार करें। सामायिक में क्या करना है? संसार और मोक्ष, क्या संसार का स्वरूप है और क्या मोक्ष का स्वरूप है। जब दोनों का स्वरूप जानोगे, अनुभव करोगे, समझ में आएगा, तो हमें लगेगा कि संसार का स्वरूप तो जो है हमें इसकी संगति नहीं करना है, जो मोक्ष का स्वरूप है वो हमें प्राप्त करना है। बार बार यही चिंतन करना है रोज़ सामायिक में 3 टाइम। एक तो बात की है अशरणम, संसार कैसा है? अशरण है। दूसरा अशुभ है। तीसरा अनित्य है। चौथा दुखम दुख रूप है। पांचवा अनात्मान, कैसा है? अनात्मानम, अनात्म स्वरूप है, जड़ स्वरूप है, आत्म स्वरूप नहीं है, अनात्म स्वरूप है, अचेतन स्वरूप है। आवशामी, और उसमें भवम, मैं निवास करता हूँ संसार में, ऐसे संसार में निवास करता हूँ। और मोक्ष तद विपरीतात्म इति, तद विपरीतात्म इति, देखो संधि तोड़ लिया पहले से श्लोक में। पहले अशरणम, फिर अशुभम, फिर अनित्यम, फिर दुखम, फिर आत्मानम, फिर आवसामी, ये संधि निकली। फिर नीचे वाले में मोक्षः तद तत् विपरीतात्म इति ध्यायन्तु सामयिके, ये संधि तोड़ा अपन ने। अब क्या लिखा है? अशरण। संसार कैसा है? किसको आज तक शरण दी है? क्या कह रहे हो महाराज जी, 3 लोक में सारे जीव संसार की शरण में है ना। तो शरण कैसी शरण है? आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों नरसों यहाँ पर है। अरे शरण दे दो, सच्ची शरण दो ना, एक बार ही शरण दे दो, बार बार यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? देखिए पहले समझ लो संसार। संसार 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य संसार और दूसरा भाव संसार। द्रव्य संसार 4 गतियों को द्रव्य संसार कहते हैं। 4 गतियों में जन्म लेना, 4 आयुओं को धारण करना, इसका नाम द्रव्य संसार है। 4 गति में अब नरक गति, देव गति, मनुष्य गति और त्रिंश गति, ये 4 गतियाँ हैं। इन 4 गतियों की 84 लाख योनियाँ हैं। तो उनमें बार बार जन्म और मरण करना, आयु को धारण करना, फिर आयु का क्षय होना, इसी प्रकार से ये चलता रहता है। ये द्रव्य संसार है। दूसरा है भाव संसार। भाव संसार आपके अपने संसार के प्रति जो परिणाम हैं,
राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कौन से संसार है आपका, ये आपका भाव संसार है। एक संसार आपकी आत्मा में है और एक संसार यह आत्मा जहाँ भटक रही है, जहाँ भ्रमण कर रही है, जहाँ पर जन्म मरण ले रही है पुद्गल के माध्यम से, एक वो संसार। तो देखो द्रव्य संसार जो ये है, एक संसार द्रव्य और लगा सकते हैं, लोक, 3 लोक, ये 3 लोक ये स्पेस है। 3 लोक क्या है, स्पेस है, एक स्थान है, अधोलोक, मध्यलोक और स्थान है। और उस स्थान में बने हैं स्वर्गलोक, अधोलोक, मतलब कि 7 नरक और ये 2.5 दीप आदि जो बने हैं। इसमें इन स्थानों में जन्म कौन ले रहा है, कौन ले रहा है जन्म, जीव ले रहा है। तो जहाँ जीव जन्म ले रहा है वो संसार है, जहाँ जीव मरण ले रहा है वो संसार है। उस लोक को भी संसार कहेंगे और उस जन्म मरण ले रहा है जो गतियाँ हैं वो भी संसार है। ये दोनों द्रव्य संसार है। लेकिन भाव संसार हमारा अपना अंदर बना रहता है। जन्म मरण हमारे भाव संसार के कारण होता है। यदि हम भाव संसार करना बंद कर दें तो हमारा जन्म मरण भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बोले ऐसा द्रव्य संसार जो असरण रूप है। असरण, बताओ देवगति जाते हो तो क्या परमानेंट वहीं रहते हो क्या, फिर आयु समाप्त करते हो वहाँ से चल देते हो, मनुष्य में आते हो, तिरंच में आते हो, 84 लाख में भ्रमण करते रहते हो। शरण कहाँ है, अशरण है। संसार कैसा है, अशरण है, कोई किसी को शरण नहीं दे सकता है। और दे दी होती तो फिर सभी जीव सुखी हो गए होते। इसलिए कोई किसी को शरण यहाँ पर नहीं दे सकता कोई। इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं कि व्यवहार से देव शास्त्र गुरु की शरण है भाई, ये निश्चय से तुम्हारी आत्मा की शरण है। किसकी है, आदा हूँ मैं शरणम, प्रवचन सार में कहा आदा हूँ मैं शरणम, आत्मा ही मेरी सच्ची शरण है। व्यवहार से चत्तारी शरणम पवज्जामि, व्यवहार से मैं अच्छे काम के लिए अच्छे परमात्माओं के पास जा रहा हूँ, ये व्यवहार शरण है। और आधा हूँ मैं शरण, मैं अपनी आत्मा की शरण में जाता हूँ, ये मेरी निश्चय शरण है। लेकिन संसार मेरी शरण नहीं हो सकता। तो ऐसी अशरण संसार में क्या लगाव और क्या भाव रखना, अभी अपन इसके बारे में और भी समझेंगे। आज समय हो चुका है, इतना ही। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हों धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।